की नाक की नथनी हीरे वाली, माथे की बिंदी सोने वाली, चार चांद लगाते हैं जिनके चरण, ऐसी है माता तनों से सोना और मनों से चांदी। ये हैं नगर की कहलाती हैं सेठानी महारानी। जी हाँ, आज संस्कारदानी की टीम जिनके धाम पर जाने वाली हैं वे हैं सुनरहाई और नुनहाई माँ परिवार। चलिए चलते हैं माँ सुनरहाई और नुनहाई के धाम सेठानी के। उन सारे से दर्शन को आवे। जैसा कि संस्कारदानी के चैनल के माध्यम से आज संस्कारदानी की टीम माँ सुनरहाई, जी हाँ, संस्कारदानी जबलपुर की माँ सुनरहाई के धाम आ पहुँची है। आज जुड़े हुए कुछ रहस्य, कुछ चमत्कार और कुछ तथ्य जानेंगे समिति से, बुजुर्गों से, समिति के अध्यक्ष से, समिति के कार्यकर्ताओं से। जैसा कि सभी समस्त भक्तगण और समिति के अध्यक्ष कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे एक बार जोर का जयकारा लगवाएंगे। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जैसा कि हम माता सुनरहाई को, खैर हम तो संस्कारदानी के हैं और जबलपुर से हैं तो बचपन से देखते आ रहे हैं, परंतु इसके इतिहास के बारे में जैसा कि हम सभी समस्त श्रद्धालुओं को बताना चाहते हैं और संस्कारदानी के चैनल के माध्यम से उन तक यह तथ्य पहुंचाना चाहते हैं कि माई कैसे यहाँ विराजमान हुई, कितने साल से विराजमान हो रही हैं और इनके अनोखे चमत्कार और तनों से सोना और मनों से चांदी से लदी हुई माँ सुनरहाई से। तो सर्वप्रथम दादाजी मैं आपसे नाम जान सकता हूँ? आप अग्रवाल प्रसाद सचिव। अग्रवाल जी, आप यहाँ पर कितने सालों से, कितने वर्षों से जो है सेवा दे रहे हैं माता के चरणों में? 8 साल हो गए हमको यहाँ माता। हम तो तीसरी पीढ़ी के हैं भैया, हमारे तो पहली पीढ़ी से यहाँ जुड़े हैं, हम तो तीसरी पीढ़ी वाले हैं। मतलब माता जी कब से विराजमान हो रही हैं? इसका 1866 में माता जी विराजमान हुई है और इसको जो विराजित किया है वो एक मुस्लिम परिवार जिनका नाम मुनीर अहमद और मक्खन तेली, तम्बाकू वाले के कमानिया पे जो तम्बाकू की दुकान है, उनके द्वारा विराजित की गई है। पहले क्या था कि अंग्रेज़ों का शासन था। नरघैया में जय श्री बनर्जी जो अपने यहाँ सांसद थी, उनके ससुर साहब अंबिका चरण बनर्जी प्रतिमा रखते थे शहर में। वहाँ पे अंग्रेज़ों के समय में लोगों को पास मिलता था, जिनको पास नहीं है वो दशहरा के जुलूस में प्रतिमा देखेंगे। तो हमारे यहाँ जब मुनीर अहमद बिना पास के वहाँ घुस गए, पुलिस वालों ने इनको खूब मारा। तो इनने ठान लिया कि ये बंगाली अकेले प्रतिमा रख कर जानते क्या? हम नहीं जानते। उन्होंने एक छोटी प्रतिमा, पहले यहाँ कुआं था, सर्वप्रथम वहाँ स्थापित की। 1867 से यहाँ आई, 1866 में स्थापना हुई है, 1867 156 वर्ष में चल रहा है। जैसा कि आपने जाना कि 156 वर्ष से माता जी सुनरहाई माता जी, जो बुंदेली माता जी कहा जाता है जिनको, ये बुंदेलखंडी माता जी विराजमान होती आ रही हैं। अधिकतर अपन बात करेंगे एक बार और तथ्य से, एक नई पीढ़ी से। अभी तक ये आपने सुना माता जी का संपूर्ण इतिहास, जो माता जी कैसे विराजमान हुई और कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे किन्होंने स्थापना करी, ये तो वार्तालाप चलती रहेगी। आगे चलते हैं। आदरणीय, आपका नाम जान सकते हैं? महेंद्र कुमार छनिया, दुर्गोत्सव समिति संघाई उपाध्यक्ष। जी, तो उपाध्यक्ष जी आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र अभी 54 साल की। मतलब आप भी अभी तक बचपन से ही दुर्गा जी देखते आ रहे होंगे, माँ बुंदेली माता को? जब से हमारा पूरा परिवार यहाँ दुर्गोत्सव समिति में समर्पित था, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे भाई, हमारे चाचा लोग, उसके बाद हमने जब से हम लोग ने होश संभाला है, माता जी को हम जब से यहाँ सेवा देते चले आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कुछ व्याख्याओं में पढ़ा हुआ था कि माता सुनरहाई का चंदा जो है बिल्कुल नाम मात्र का होता है और बाकी दुकानदार जो हैं, जितने भी व्यापारी संघ हैं, ये खुद आकर के जो है माता के बाल्टी में या माता जी के भंडारे में सोना और चांदी अर्पण करते हैं। माँ जगत जननी की ऐसी कृपा है कि हमारे यहाँ माँ जगत जननी को जो भी यहाँ अपनी हाजिरी लगाता है,
अगले साल दुर्गा जी के आने के पहले उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और जो भक्त जो भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो भी अपनी श्रद्धा अर्पण करता है, माई को बहुत से लोग सोना चढ़ाते हैं, बहुत से लोग चांदी चढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ माई की ऐसी कृपा कि हर साल माई को एक नया जेवर सोने चांदी का चढ़ता चला आ रहा है। जैसा कि नगर की सेठानी कहलाने वाली, आप लोगों को आश्चर्य जरूर होगा कि नगर की सेठानी कहलाती है और हमेशा नंबर 1 पर ही निकलती है दशहरा चल समारोह जबलपुर में। इन्हीं की सेवा, जी हाँ महाराज, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ रहस्य, कुछ चमत्कार। गुरुदेव, आपसे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि आपने कभी माता का चमत्कार या कुछ ऐसे रहस्य महसूस किए, कुछ अनुभव महसूस करे हैं जो आप हम लोगों तक बांटना चाहें। मैं आचार्य राम सुशील उपाध्याय, अभी जो है 2012 से ये 5वीं पीढ़ी है चल रही है हम लोगों को। इसके पहले 5 आचार्य जो है हो चुके हैं, हम 6वें नंबर में हैं। जब से हमने भगवती की सेवा किया है तो कई चमत्कार हम लोगों ने देखा भगवती की चरणों में। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यन्ति नैव संशयः, ये जो मार्कंडेय पुराण में आया था, तो दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। तो माँ भगवती सभी का कष्ट जो है निवारण करती हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो सभी जो है भक्त जो है मिल करके जो है भगवती की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। जो भी कष्ट है माँ भगवती जो है निसंदेह जो है आया कि क्वचिदपि कुमाता न भवति, कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो वह भगवती जो है जगत जननी है, जगत माता है। और यहाँ पर जो है माँ भगवती का जो है सरस्वती का आवाहन होता है। मूलेन आवाहित देवी श्रवणेन विसर्जित, मूल नक्षत्र में माँ भगवती का आवाहन होगा और श्रवण नक्षत्र आते ही जो है ना विसर्जन हो जाता है भगवती का। जैसा कि गुरुदेव ने अपना अनुभव, अपना एहसास आप तक व्यक्त किया, आइए उनसे थोड़े से चमत्कार के बारे में बताते हैं। आपने कभी कुछ ऐसा अनोखा चमत्कार देखा हो या माता जी का कुछ ऐसा आशीर्वाद हुआ हो जो आपकी आंखों से ओझल हो, या अपन उस चीज़ को बाद में समझ पाए? जगत जननी का यहाँ पर चमत्कार की ऐसे आप बात करते हैं, यहाँ चमत्कार के लिए सबसे प्रथम ये है कि हमारे यहाँ पे जो पूजा होती है सरस्वती आह्वान की पूजा होती है। इस चमत्कार के बारे का यहाँ पर कोई भी प्रकार की भैरवी पद्धति शराब से और मतलब भैरवी पद्धति से कोई भी कार्य हो तो उसका परिणाम तुरंत मिलता है करके, इसलिए यहाँ पे हमारी माँ सरस्वती विराजमान है। इसलिए हम लोग पूरी समिति के लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि जितने सात्विक तरीके से काम करते उसको तुरंत मतलब परिणाम मिलता है। इसलिए और हम लोग हमेशा वैदिक पद्धति से मतलब पूजा करते हैं, तो उसके कारण हम लोग सब लोग मैं तो आज तीसरी और चौथी पीढ़ी से यहाँ पे जो विराजमान हूँ। वैसे तो हम लोग यहाँ जब माता जी नहीं रखी जाती उसके पहले से ही मैं यहाँ पर इस मोहल्ले का रहवासी हूँ, और मैं आज चौथी पीढ़ी से यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने जो बताया है, यहाँ ये बुंदेलखंडी प्रतिमा है जो मतलब जो रखी जाती है। ये जो आपके हमारे पूर्वज के जो समिति के संरक्षक सुभाष अग्रवाल ने जो बताया है कि ये बंगाली क्लब की जो मूर्ति जो जयश्री बनर्जी के गलगला में रखी जाती थी, जो बताया था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में इनका जो पास सिस्टम था, उस पास सिस्टम में हमारे बाज़ार के प्रतिष्ठित लोगों को वहाँ पर जो मूर्ति में दर्शन करने के लिए पास नहीं होने के कारण हम लोग को नहीं देखने दिया गया। तो यहाँ के बाज़ार के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने वहाँ से ठान के आए कि नहीं यहाँ भी हम अपनी प्रतिमा रखेंगे। तो ये सर्वप्रथम जो प्रतिमा यहाँ रखी गई थी तो एक कुएँ पे रखी गई थी। उसके बाद से हमारा जो भगवान का ये राधा कृष्ण का मंदिर है, उस राधा कृष्ण के मंदिर तब से आज तक जो प्रतिमा जैसी मतलब बुंदेलखंडी प्रतिमा जो है वो जैसी रखी जाती वो वैसे ही आज तक विराजमान है। और ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से हम लोग बहुत मतलब मैं तो 40 साल से हम लोग यहाँ पे सेवा में कर रहा हूँ। मतलब दिन रात मतलब कोई भी व्यक्ति यहाँ जो वर्क कर रहा है सब तरक्की कर रहा है, यही माता की सबसे बड़ी कृपा है। जैसा कि हमारे आदरणीय चाचा श्री समस्त बुजुर्गों ने अपना अनुभव आपके साथ व्यक्त किया है संस्कारदानी के चैनल से। अब बात करते हैं जो कि चल रही अभी की नई युवा पीढ़ी, जी हाँ, जो कि बुजुर्ग हैं और कुछ बड़े हैं, तो इनके बाद जो नई पीढ़ी आएगी उन तक अपन सवालों का थोड़ा जंजर और उनकी थोड़ी सी नई टेक्निक या नई तरक्की से आगे चलते हैं भैया लोगों के पास। आदरणीय, आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मधुर जितेंद्र सोनी है। देवी जी की कृपा से सब है अपने पास, अपन हर चीज़ से संपन्न है और अपन निरंतर प्रयास करते जाते हैं कि अपन मतलब अब जिस स्तर पे है अपन उस
उससे और ऊपर पहुंचा सके समिति को। और मतलब समिति के अन्य लोगों के हिसाब से अपना सौभाग्य अलग है। जैसे कि क्या है, अपन इस जगह पे प्रतिदिन विराजमान रहते हैं, बगल में अपनी दुकान है, तो मतलब अपन रोज सेवा होती है अपनी। इनकी बाजू में राधा कृष्ण का मंदिर है, इनकी भी मतलब निरंतर भगवान ने अपन को सौभाग्य प्राप्त दिया है। इस बार के दशहरा चल समारोह में आप लोगों की ज़्यादा चुनौती मिल जाएगी, क्योंकि इस बार जो जबलपुर की जनसंख्या है, क्योंकि पिछले 2 सालों से ना किसी ने दशहरा देखा है ना दुर्गा जी। इस बार की जो चुनौतियों पूर्ण दशहरा चल समारोह और जो दुर्गा जी देखने के लिए अष्टमी नवमी में भीड़ पड़ने वाली है, उसके लिए आप लोगों की क्या आगे चुनौती से भरा हुआ जो माहौल है वो क्या रहेगा प्रशासन के साथ तहत? वो तो जैसी प्रशासन का गाइडलाइन आती है उस हिसाब से अपन चलते हैं, और बाकी अपना उत्साह जो रहता है वही समिति में का जो प्रताप रहता है अपने समिति के व्यक्ति के उत्साह से ही चलता है वो। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मयूर सोनी है। आप यहाँ पर कितने सालों से सेवा दे रहे हैं? मैं मतलब मेरे पापा दादा 3-4 पीढ़ियों से हम लोग यहीं पे हैं, और मेरे को तो अभी 24 साल का हूँ। बचपन से यहीं रहता हूँ, यहीं पे सेवा करता हूँ माता की। और हमारे यहाँ के जो युवा अभी नई पीढ़ी है, जैसे कि आपने मधु जी से बात करी है, और हमारे जो युवा लोग हैं, अब हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो समिति है अब वो थोड़ी और ऊपर जाए, थोड़ी जो केवल जबलपुर में ही नाम न रह जाए इसका। जबलपुर से मध्य प्रदेश से भारत और उसके ऊपर तक लेके जाना चाहते हैं। और हम लोग अभी और मतलब आने वाले समय में हम लोग माता का जब हम लोग माता को लेके आते हैं, तो अभी पिछले वर्ष तक मतलब अभी 2 साल पहले तक माता का इतना भव्य स्वागत नहीं होता था। अब हम लोग क्या मतलब आगे के लिए नई योजना तैयार कर रहे हैं। जब भी मतलब माता का स्वागत हो तो माता का इतना भव्यता से स्वागत हो कि पूरे शहर, पूरे मध्य प्रदेश में माता का नाम हो, और लोग चर्चा करें कि जब बैठकी आए तो हमें माता सुनरहाई के आगमन देखना है। और ऐसे ही हम लोग चल समारोह को भी निकालना चाहते हैं। हमारे यहाँ के समस्त जितने भी युवा हैं, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से सभी लोग एक नई योजना बनाना चाहते हैं। जैसे अभी कोरोना के कारण पिछले 2 वर्ष से प्रतिमा नहीं रखी गई है, तो 1 वर्ष के तो अब हम लोग चाहते हैं कि अभी क्या है, गाइडलाइन के कारण हम लोग इतने भव्यता से चल समारोह नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जैसा कि चुनौतीपूर्ण नई युवा पीढ़ी तैयार है और आने वाले समय के लिए जैसे कि प्रशासन की गाइडलाइन के तहत आप तक पहुंचेंगी नई चीज़ें। और अभी तक हमने संस्कारदानी के चैनल के माध्यम से 3 पीढ़ी, जी हाँ, बुज़ुर्ग, फिर उनके पुत्र और फिर उनके पुत्र, जो नई युवा पीढ़ी है उन तक की भावनाएं आप तक पहुंचाई हैं। आदरणीय, आपका नाम जानना चाहें? राजेश सराफ। शराफ जी, आपको यहाँ पर सेवाएं देते हुए कितने वर्ष हो गए विगत? तो यहाँ जनवरी से हूँ, लगभग 50 साल से तो सेवाएं दे रहा हूँ। आपसे हम कुछ छोटे से तथ्य, कुछ चमत्कार या कुछ आविष्कार जो माता जी के चरणों के पावन तरीकों से होते हैं, उन तरीकों में एक छोटी सी लय होती जिसका आभास आप चाचा जी, आप और गुरु महाराज आप करते हैं या अनुभव करते हैं, हम सब अनुभव करते हैं इस चीज़ का। लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन के हिसाब से कुछ छोटी सी कथा या कुछ कहानी जो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहें। हमने यहाँ पर देखा है कि जो भी यहाँ पे भक्ति करता है, आराधना करता है नवरात्रि के दौरान और माँ की सेवा करता है, जो भी वो इच्छा करता है उसका किसी न किसी रूप में माँ उसकी इच्छा निश्चित रूप से पूर्ति की है। ये तो सेवा करने के बाद ऐसा लगता है कि हमें जो दूसरे काम कर रहे हैं उसके अलावा सर्वहित का, परोपकार का काम करना चाहिए। और इस ओर हम लोगों को माँ आदेश देती हैं, आशीर्वाद देती हैं कि आप जनसेवा भी करें धार्मिक कृत्य के साथ साथ। तो हम लोग जनसेवा भी करते हैं साथ साथ। आने वाली नई युवा पीढ़ी के लिए कुछ संदेश, कुछ आपके अनुभव जो आप भैया लोगों तक बांटना चाहते हो या बताना चाहते हो सभी को? जब हम माँ की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक साथ संगठित हो जाते हैं, और हम जब धर्म का काम करते हैं सेवा के साथ साथ, तो हमारा ये सोचना रहता है कि सबका हित हो। जो भी करें हम माँ के आदेश से, माँ के आराधना के माध्यम से हम सेवा करें, और 9 दिनों में, इन 9 दिनों में हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। और इसके बाद भी जब हम करें, कोई हमारे सामने ऐसा अवसर आए, तो हम सब मिलकर एक दूसरे का हित साधें और एक दूसरे से पारिवारिक संबंध रखते हुए और लोगों को मतलब जो है अच्छे काम के लिए प्रेरित करें। जैसा कि संस्कारदानी के माध्यम से माँ सुनरहाई का आज इतिहास आप तक पहुँचाया गया है,
और जो बातचीतें करी गई हैं, हमारे तो मानो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए हो यहाँ पर आकर बातचीत कर कर और कुछ रहस्य चमत्कार जानकर। आगे और भी जानकारी के लिए बने रहिएगा संस्कारदानी के चैनल के साथ। आदरणीय, आपका नाम जान सकते हैं? नितिन सराफ। नितिन जी, माता जी के चरणों में कितने वर्ष हो गए हैं आपको? जी, मेरे को तो विगत खैर 30 वर्ष हो गए। मैं बचपन से ही जुड़ा हूँ समिति से और ये हमारी चौथी पीढ़ी है। हमारे दादाजी, उनके पिताजी, हमारे पिताजी, बड़े भैया लोग, मुझे तो खैर 30 वर्ष हो गए। बचपन से ही हम लोग सेवा में जुटे हैं माँ की। और आपसे एक शेयर करना चाहूँगा आपके संस्कारधानी टीवी के माध्यम से। एक बहुत अच्छी बात शेयर करूँगा। माँ भगवती के चरणों में बैठा हूँ। यहाँ पे किसी ने सच्चे दिल से अगर झाड़ू भी लगाई है तो ये रिकॉर्ड है, आप उठा के देख लीजिए। आज वो महल में बैठा है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे जो कुछ रिश्तेदार हैं जो आज अमेरिका में हैं, कोई ब्रिटेन में है, अभी उनकी डिमांड रहती है कि माँ के हमें ऑनलाइन दर्शन करवाओ, और वो जुड़े हुए रहते हैं इस दरबार से। यानी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि माँ सुनरहाई नंबर 1 जो समिति है, इसका जो 150 साल 156वां वर्ष है ना, 156वां वर्ष है, तो इससे देश नहीं बल्कि विदेशों के भी लोग जुड़े हुए हैं। यानी माँ भगवती के प्रति इतनी श्रद्धा है लोगों में कि आज भी मेरे पास विदेशों से फ़ोन आते हैं, जो रिश्तेदार मेरे शिफ्ट हो गए हैं, कि मुझे माँ के दर्शन करना है, मैं माँ के पास आना चाहता हूँ। तो आपसे बता रहा हूँ मैं, ये शहर के लिए गौरव की बात नहीं बल्कि प्रदेश, देश और अपनी माता जगत जननी माँ जगदम्बा का पूरे विश्व में नाम है। जो इनके भक्त हैं पूरे विश्व में फैले हुए हैं। इसी के लिए तो अपने जबलपुर को संस्कारधानी कहा जाता है। और आपको बता दें कि भारतवर्ष में जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जिस नवरात्र उत्सव, चाहे वो चैत्र हो या शारदीय नवरात्रि हो, इन सभी के पर्व पर जो भक्तिमय और जो माहौल होता है, एक श्रद्धा भक्ति भाव का 9 दिन उपासे रहकर, नंगे पैर रहकर जो माँ की सेवा पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें ज़रूर फल स्वरूप सब चीज़ें मिलती हैं। मन्नत से तकदीर बनती है। और जैसा कि आपने बताया कि विदेशों से लोग जुड़े हुए हैं इस समिति के साथ, और समस्त 156वां वर्ष विगत आ रहा है। जैसा कि आप सभी समस्त समिति वासियों से बहुत अच्छी जानकारी मिली, कुछ रहस्य सुनने मिले, कुछ चमत्कार सुनने मिले और गुरु से उनका आभास मिला। इसी आभास को लेकर चलते हैं कुछ अलग जानकारियों के पास। संस्कारदानी के चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त शुभांश दुबे। एक बार जोर से जयकारा हो जाए। जयकारा शेरावाली का, बोल सच्चे दरबार की जय।